चलें जी बेटा, यहाँ पर देखें सारे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुनो बेटा, सुनो 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 इस तरफ। तो आज का जो लेक्चर है वो कंटेंट, लेआउट और आई फ्रेम्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कंटेंट भी देखेंगे किस तरह से रखते हैं, और हम लोग ये भी चेक करेंगे कि लेआउट किस तरह से बनाया जाता है। असफर ऊपर बेटा, ठीक है। उसके साथ साथ मीडियाज वगैरह को भी हम लोग देख लेंगे। तो जो HTML है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज का टैग है, जो कि यहाँ पर हम लोग एज एन एट्रीब्यूट लगाते हैं HTML के अंदर, आप लोगों ने देखा भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है? सर्च इंजन के लिए आपकी वेबसाइट को लिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है बाय नैरेटर, अगर नैरेटर को पता होगा कि किस तरह की लैंग्वेज के साथ मैं डील कर रहा हूं। और ये एज एन स्पेल चेकर भी यूज हो सकता है विद इन ए ब्राउजर, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का जो है वो एट्रीब्यूट यूज होता है। कई बार आप लोग क्या करते हो, सिर्फ इंग्लिश नहीं लिख रहे होते हैं, बल्कि बीच बीच में आपके पास कोई कंटेंट होता है, मे बी अरेबिक का, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर अरेबिक का कंटेंट भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने P के अंदर लिखा है लैंग्वेज इक्वल्स टू AR, और उसके बाद आप लोगों ने अरेबिक के अंदर टाइप कर दिया। क्लियर? तो इसको अगर हम लोग ट्राई करें तो कुछ इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने HTML का टैग लगा दिया, और HTML के टैग लगाने के बाद ये यहाँ पर आप लोग चेक करोगे कि वाकई में भी लैंग्वेज जो है वो EN लिखी हुई है। ऑलराइट, आप लोग EN US भी कर सकते हो। तो ये पहले से एक लिस्ट अवेलेबल है, उसके अलावा आप लोग कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू। सो एक प्रॉपर वैल्यू ही उसमें आप लोग मेंशन करते हो। ये वाला जो कंटेंट है वो सीधा सीधा इंग्लिश में रहेगा, और एक और कंटेंट में अरेबिक में डाल देता हूं। तो उसके लिए मैंने लैंग कर दिया है AR, ऑलराइट, और फिर अरेबिक का कोड इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ये जो हमारा मेटा का टैग है UTF-8, इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं पहले से, ठीक है, UTF-8 के अंदर। अब यहां पर देखो कि ब्राउजर को पता चल गया कि भाई यहां पर अरेबिक लैंग्वेज है, और उसने फिर हमें फैसिलिटी भी दे दी है कि हम लोग अरेबिक को ट्रांसलेट कर सकें इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से ब्राउजर्स को पता चलता है कि आप लोगों ने लैंग्वेज जो है वो कोई और यूज की हुई है विद इन योर HTML। कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो बड़े ही जेनेरिक से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। HTML5 के आने से पहले आप लोग बहुत ज्यादा div एंड स्पेन्स को यूज करते थे, पर जैसे ही HTML5 आया तो हम लोगों ने सेमेंटिक HTML पे शिफ्ट हो गए, व्हिच मींस कि आप लोगों के हर एक टैग का कोई मीनिंग है, कोई मायने है, कोई मकसद है, ठीक है। वो किसी ना किसी चीज को डिफाइन कर रहा होता है। तो जैसे सेक्शन है, nav है, हेडर है, फुटर है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग div ऑल ओवर द प्लेसेस, हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हमें हेडर बनाना होता है हम लोग हेडर का टैग यूज करते हैं। जहां पर nav बार, जो कि कल आप लोगों को दिखाया था, जिसमें होम का टैब था, अबाउट का टैब था, कोर्सेज का टैब था, अगर वो बनाते हैं तो हम लोग nav बार को यूज कर रहे होते हैं। ठीक, इसी तरह से फुटर बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल राइट रिजर्व्ड, कॉपीराइट बाय कोड प्रो या navtex, कुछ इस तरह से लिखा होता है, वो आप लोगों का फुटर का एरिया होता है, तो उसके लिए आप लोग फुटर का टैग यूज करते हो, ठीक है। तो ये होता था पहले स्ट्रक्चर। HTML5 के आने से पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोगों ने लगा दिया div, और div के अंदर आप लोगों ने हेडर बना दिया, उसके बाद एक और div बना दिया उसके नीचे, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, आपने मेन ब्लॉक जो था, जो मेन वेबसाइट का कंटेंट था, वो आप लोगों ने यहां पर लिख दिया। फिर उसी के अंदर एज अ चाइल्ड एलिमेंट मेन ब्लॉक के अंदर आप लोगों ने एक और div बना दिया, और उसके अंदर आप लोगों ने कहा भाई ये मेरा सेक्शन 1 है, ठीक है। फिर उसके नीचे एक और चाइल्ड बना दिया उसी मेन div का, और आप लोगों ने कहा भाई ये वाला मेरा सेक्शन 2 है। अब देख रहे हो इसमें सबके नाम जो है वो div है। फिर इस मेन सेक्शन के नीचे एक फुटर का एरिया बनाना है, फिर भी आप लोगों ने क्या लिखा है, div लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन पता चल रही, कितनी बड़ी कंफ्यूजन है, और ब्राउजर को भी पता नहीं चलेगा, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस को भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों का स्ट्रक्चर आखिर किस तरह से।
लेकिन अब HTML5 आने के बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग सबसे पहले लिखते हो हेडर और इसमें आप लोग कोई नेव बार बना लेते हो या हेडर जो भी मेंशन करना होता है वो आप लोग यहाँ पर लिख देते हो। फिर एक मेन टैग लगाते हो, देख रहे हो टैग के नाम चेंज हो रहे हैं। फिर सेक्शन टैग बना रहे हो उसके अंदर, ठीक है। अब पता चल रहा है कि हाँ यार एक मेन टैग है, उसका एक चाइल्ड है, बल्कि 2 चाइल्ड हैं जो कि सेक्शंस हैं, दोनों ही। और उसके नीचे अगर फुटर बनाना है तो फुटर के लिए स्पेसिफिकली फुटर का टैग है, और अगर साइड बार बनाना है तो उसके लिए फिर असाइड का एक टैग है अवेलेबल। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि लेआउट के अंदर हर तरह का जो लेआउट बना रहे हो उसके लिए अलग से एक टैग रिजर्व्ड है, मौजूद है, ठीक है। अब इस कंटेंट के अंदर हम लोग देख लेते हैं आखिर div कहां पर यूज करें और span कहां पर यूज करें। अब जहां पर आप लोगों का कोई एक ऐसा सेक्शन आ जाए जहां पर आपको समझ में ना आए कि div करना है यूज या क्या, या सेक्शन यूज करना है, वहां पर हम लोग div यूज कर लेंगे, ठीक है। ये जो अभी मैं कोडिंग दिखा रहा हूं उसमें मैंने स्टाइल्स एक्सटर्नली लिंक करवाए हुए हैं, राइट। और यहां पर आप लोग देखोगे एक पैराग्राफ है ना, बल्कि 4 पैराग्राफ है यहाँ पर, ये रहे सारे, है ना, और एक H1 टैग है। इन चारों पैराग्राफ को मैं एक div के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि मैं जो है कहां पर किन चीजों को रखूं। असल में इनका एक मैं अलग से बॉक्स बनाना चाह रहा हूं, इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स को एक div के अंदर मैंने इनक्लोज कर दिया और इस पर मैं कोई स्टाइलिंग लगाना चाह रहा हूं div के ऊपर। तो इस div के ऊपर मैंने बॉक्स की स्टाइलिंग लगाई और आप लोगों को नजर आएगा कि अब ये बॉक्स की शेप में आ गया और उसका कलर शलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जहां पर आप लोग div को यूज कर सकते हो। और यहां पर आप लोगों को तीसरा नंबर पैराग्राफ नजर आएगा, इसमें मैं कुछ एक स्पेसिफिक कंटेंट है उसको अलग ही कलर देना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इस कंटेंट को इनक्लोज कर दिया स्पेन टैग के अंदर, ठीक है। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा दूंगा, मे बी क्लास लगा देता हूं और क्लास में मैं कह देता हूं मल्टी। तो मल्टी नाम का पहले से ही मैंने एक्सटर्नली क्लास बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैंने इसको कलर दे दिया है अब ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो ये दो वजह हो सकती हैं जिसमें आप लोग div को यूज कर सकते हो या स्पेन को यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों के पास पहले से ही बहुत सारे क्या कहते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं HTML में जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, तो एक और स्लाइड आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये रहे आप लोगों के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, या टैग्स। ये कुछ हेडर है, हेडर में आप लोग क्या करते हो, इंट्रोडक्टरी चीजें रखते हो जैसे लोगो हो गया या नेविगेशन की चीजें हो गई। फुटर के अंदर आप लोग क्या करते हो, कॉपीराइट लिखते हो, कॉन्टेक्ट इन्फो लिखते हो, लिंक्स लिखते हो, आपकी जो टाइमिंग्स हैं इंस्टीट्यूट ओपन होने की, बंद होने की, ऑफिस आवर्स की जो टाइमिंग्स होती है वो लिखते हो आप लोग फुटर के अंदर। और नेविगेशन के अंदर लिंक्स लिखते हो, फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और सेक्शन आप लोगों का ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। फिर आर्टिकल होता है, अगर आप लोग कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हो तो आप लोग आर्टिकल का टैग यूज करोगे, ठीक है असफर, सही है। और उसके बाद असाइड, असाइड जो लेफ्ट साइड पे कोई साइड बार होता है, जैसे केनवा पे आप लोगों ने देखा होगा, केनवा देखा आप लोगों ने, राइट। केनवा पे आप लोग लेफ्ट साइड पे अगर देखोगे तो आप लोगों को एक असाइड का एक सेक्शन नजर आएगा जहां पर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह नजर आते हैं या एलिमेंट्स नजर आते हैं, आप लोगों के एक्सटेंशंस नजर आती हैं, एप्स नजर आती हैं, ठीक है। तो ये असाइड का एरिया कहलाता है। एंड देन div जो है वो आप लोगों का ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पेन जो है आप लोगों का इनलाइन कंटेनर है। जब आप लोगों को समझ ना आए कि अब कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं रहा जिनको मैं यूज कर सकता हूं अपने सेक्शंस के अंदर, तो वहां पर आप लोग div को इस्तेमाल करो, वहां पर आप लोग स्पेन को इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये दोनों जनरल कंटेंट अपना एलिमेंट्स है, क्लियर। अब आ जाते हैं आई फ्रेम्स के ऊपर, लेकिन आई फ्रेम पर आने से पहले मुझे ये बताओ, कोई सवाल हो आप लोगों का या कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो बता दो। div ऑप्शनल है, यस, जरूरी नहीं है आप लोग div को
एक्सटेंसिवली यूज करो। चलो जी मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। देख लो बेटा, मीडिया, मीडिया ऑडियो एंड वीडियो। तो अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर ऑडियो या वीडियो लगाना चाहते हो तो आप लोग ऑडियो के लिए ऑडियो का टैग यूज करते हो, ठीक है। और आप लोगों को नजर आएगा कि ऑडियो का स्टार्टिंग भी है और ऑडियो का एंडिंग भी है। और ऑडियो टैग जो है वो आप लोगों का कौन सा टैग है, इनलाइन या ब्लॉक? इनलाइन, ठीक है। ऑडियो जो है वो आप लोगों का इनलाइन एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। और इसके एट्रीब्यूट में पहला एट्रीब्यूट आता है किसका? सोर्स का, जिस तरह से इमेज के अंदर आता था, ठीक है। और सोर्स की जो फाइल होगी वो आप लोगों की .mp3 होगी, क्योंकि ऑडियो mp3 होता है ना। और mp4 क्या होता है? वीडियो। अच्छा, और इसके ना कंट्रोल्स होते हैं, जैसे प्ले हो गया, पास हो गया, डाउनलोड हो गया। ये कंट्रोल्स अगर आप लोग शो करवाना चाहते हो तो आप लोगों को एट्रीब्यूट कंट्रोल्स भी इस पे लगाना पड़ेगा। और ये जो फाइल है, जो mysound.mp3 फाइल है, ये आप लोगों के उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आप लोग ऑडियो का टैग लगा रहे हो, या जिस फाइल में आप लोग ऑडियो का टैग लगा रहे हो उसी फोल्डर के अंदर आप लोगों की ये फाइल भी पड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करेगी। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने mysound.mp3 लगा दिया और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोगों का साउंड बजना शुरू हो जाएगा। इट वोंट हैपन, ठीक है। ओके, अच्छा, आप लोग अगर कंट्रोल्स अपने बनाना चाह रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हो। वैसे ये रहे आप लोगों के कंट्रोल्स, ये प्ले का बटन, और ये आप लोगों का जो टाइमर है, ये साउंड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कोडिंग में हम लोगों ने लिखा है ऑडियो और उसके अंदर सोर्स के साथ कंट्रोल्स, दैट्स इट। वीडियो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, सोर्स एंड देन कंट्रोल्स, दैट्स इट। इसकी विड्थ एंड हाइट भी दे सकते हो, और इसके अंदर एक बटन होता है लूप का, एक और एट्रीब्यूट होता है लूप का। लूप के एट्रीब्यूट से ये होता है कि आप लोगों का जो वीडियो है या ऑडियो है वो कंटिन्यूअसली रिपीटेटिव चलना शुरू हो जाती है। और एक और इसके अंदर है ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट, ठीक है। और ऑटो प्ले से क्या होता है, आप लोग जैसे ही आप लोगों की वेबसाइट लोड होगी ना तो साउंड बजना शुरू हो जाएगा। ये प्रीवियसली कई सारी वेबसाइट्स के अंदर था, जैसे इवन अपना यूट्यूब के ऊपर भी, जैसे यूट्यूब को ऑन करते थे या इवन फेसबुक को ऑन करते थे तो वीडियो का जो आवाज है वो चलना शुरू हो जाता था। फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार, ये हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे यूजर्स के लिए एनोइंग है, ठीक है, हर वक्त जो है वो नहीं चल जाना चाहिए ऑडियो, तो उन्होंने उसको ऑडियो को बंद कर दिया, ठीक है। तो ऑडियो बाय डिफॉल्ट या वीडियो का जो वॉइस है वो बाय डिफॉल्ट म्यूट पे होता है, बाद में बंदा अगर चाहे तो उसको ऑन कर सकता है। अब कैप्शंस के लिए ऑडियो का चाइल्ड एलिमेंट यूज होता है ट्रैक के नाम का। याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वीडियो का, ऑडियो का नहीं बल्कि वीडियो का एक चाइल्ड एलिमेंट होता है ट्रैक, ठीक है। और उस ट्रैक के एट्रीब्यूट से आप लोग क्या कर सकते हो, या ट्रैक के टैग से आप लोग सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो किसी भी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ट्रैक का कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है कि ट्रैक के अंदर आप लोग सोर्स लगाते हो और सोर्स इक्वल्स टू माय कैप्शन डॉट, इसकी स्पेसिफिक फाइल है .vtt, ठीक है। ये कैप्शन बनानी पड़ेगी और इस तरह से बनती है कैप्शन, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। आप लोग सबसे पहले आप ऊपर लिखते हो वेब vtt, और उसके बाद आप लोग टाइमलाइन डिफाइन करते हो, और उस टाइमलाइन के अंदर आप लोगों का क्या लिखा हुआ होना चाहिए वो आप लोग दिखाते हो, ठीक है। और इसका काइंड लगाते हो आप लोग कैप्शन, इसका लेवल लगाते हो इंग्लिश या उर्दू जो भी होगा, सोर्स लैंग्वेज आप लोग EN लगा दोगे या ENUS लगा दोगे इंग्लिश के लिए। अगर उर्दू का ट्रैक और ऐड करना है तो एक और पूरा टैग जो है आप लोग ट्रैक का दूसरा बनाओगे, ठीक है, वो भी चाइल्ड एलिमेंट होगा किसका, वीडियो का। एंड देयर यू गो, ये आप लोग देख रहे हो, ये रहा वीडियो का टैग, राइट। और इस वीडियो के टैग का एंडिंग यहां पर है और इसके अंदर आप लोगों ने ट्रैक लगा दिया,
और ट्रैक में आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लगा दिया है, तो आप लोगों को यहाँ पर कैप्शन के अंदर इंग्लिश नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उर्दू भी लगाना है तो इसी को कॉपी करोगे, सारे को इसके नीचे पेस्ट करोगे, और पेस्ट करने के बाद आप लोग जो लेबल्स हैं वो चेंज कर दोगे, सोर्स लैंग्वेज चेंज कर दोगे, और myCaption.btt फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो उर्दू में लिखा होगा, तो आप लोगों का उर्दू कैप्शंस ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों के पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी नजर आएगा, क्या सिलेक्ट बिटवीन इंग्लिश और उर्दू। क्लियर? ऑल राइट, एंड दिस वाज इट। ठीक है, अब आप लोग क्या चाहते हो, आई फ्रेम के ऊपर चलें या आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद हम लोग एट द एंड ऑफ लेक्चर जो है, एंड ऑफ द डे, हम लोग फिर आई फ्रेम को पढ़ लें आज। यस, अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आई फ्रेम को बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पर मैं ना एक फोल्डर बना लेता हूं। मासूमा उठ जाओ बेटा, क्या हो गया, ऐसे ना करो। ये देखो, यहां पर आप लोगों ने भी इसी तरह से फोल्डर बनाना है जिस तरह से मैं बना रहा हूं। तो आप लोग एक फोल्डर बनाओगे, उस फोल्डर का नाम दोगे 202503 एंड देन 19। उसके अंदर एक फाइल बना लो index.html, राइट। और हम लोग सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, और इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं कह देता हूं कि भाई लेआउट्स, स्ट्रक्चर एंड लेआउट। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है, लेट्स क्रिएट अ वेबसाइट, लेट्स क्रिएट अ वेब पेज, और उसका सबसे पहले मुझे हेडर बनाना है, तो मैं लिखूंगा हेडर। ठीक है, और हेडर के अंदर आप लोग इमेज लगा दो मे बी, तो मैं इमेज लगाने के लिए एक डिव लगा देता हूं, और उसका क्लास दे दूंगा लोगो। ठीक है, ये क्लासेस क्यों देता हूं, क्या वजह है, ये बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, CSS अप्लाई करने के लिए क्लासेस नॉर्मली लगाते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसके अंदर ये डिव बना के और इसके अंदर इमेज का टैग लगा दूंगा ताकि हमारा जो लोगो है वो नजर आए। और इमेज में आप लोग कर दो https://pixum.photos/maybe50। ठीक है, अब हेडर के अंदर और क्या चीज आती है, हेडर के अंदर और चीज आती है नेव बार। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, हेडर का एक और चाइल्ड बना लोगे। हेडर का एक चाइल्ड है डिव, उस डिव का चाइल्ड है इमेज, है ना। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेव बार बनाने के लिए मैं कहूंगा नेव, ये मेरा नेव बार बन गया। ठीक है, अब नेव बार में क्या करते हो आप लोग, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और इस तरह की चीजें बनाते हो। ठीक है, और ये जो होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें होती हैं एक्चुअली लिस्ट आइटम्स में। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग UL लगाते हो, और UL के अंदर आप लोग LI बनाते हो, और आप लोग कह देते हो होम, हाँ यस, अबाउट, और उसके बाद आप लोग तीसरा पेज बना लो कॉन्टेक्ट। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, हाँ, स्ट्रक्चर को समझना ना बेहद लाजिम है। ठीक है, मैं इसका स्पेसेस बढ़ा देता हूं, तो स्पेसेस जो हैं वो मैं कर देता हूं 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये नेव के अंदर, ये नेव के अंदर है UL, है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेव के अंदर है UL, और UL के अंदर है LI आइटम्स। ठीक है, और साथ ही साथ एक डिव है, डिव के अंदर है आप लोगों का इमेज। ठीक है, तो हेडर के कितने चाइल्ड हुए, हेडर के हुए 2 चाइल्ड,
एक div और एक nav, क्लियर। और nav का एक चाइल्ड हुआ ul और ul के 3 चाइल्ड हैं li आइटम्स, ठीक है। अभी समझते जाओ सारे, ये स्ट्रक्चर समझना बड़ा लाजिम है, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये डेफिनेटली वैसा नहीं दिखाई दे रहा जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इस पर CSS नहीं लगी हुई, विच मीन्स कि आप लोगों का HTML जो आप लोगों को पहले डेफिनेशन मैंने बताई थी ना HTML में, ये क्यों यूज होता है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अभी भी आप लोगों की स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। इमेज थोड़ी देर बाद नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है हमारे पास फिलहाल, ठीक है, यूजर्स ज्यादा होने की वजह से। बहरहाल ये तो बन गया हमारा हेडर। अब इस हेडर पे मैंने काम खत्म कर दिया ना, मैं इसको कोलैप्स कर लूंगा। कोलैप्स कैसे करूंगा? यहां पर आऊंगा और इसको यहां से कोलैप्स कर दूंगा। अब ये ट्रिपल डॉट जो है वो आप लोगों को ये बता रही है कि भाई इसके अंदर और भी कोडिंग है, जब जरूरत पड़े तब इसको खोल देना, जब जरूरत ना हो तब तक इसको बंद कर दो, क्लियर। तो इसके बाद मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आके क्या लिखता हूं? मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई माय हेडर एंड्स हियर, और यहां पर मैं कहूंगा माय मेन सेक्शन स्टार्ट्स हियर। अब मेन सेक्शन के लिए आप लोग टैग कौन से यूज करोगे? मेन, ठीक है। अब इस मेन सेक्शन में मुझे हो सकता है हीरो सेक्शन बनाना हो, कैरोसेल बनाना हो, ठीक है। कैरोसेल यानी कि वो स्लाइडर जो चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक सेक्शन बनाऊंगा और उसका क्लास दे दूंगा स्लाइडर, और यहां पर बहुत सारे इमेजेस होंगे जो कि स्लाइड कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट लगा देता हूं, दिस विल बी माय स्लाइडर सेक्शन, क्लियर। उसके नीचे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेन इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। एक और सेक्शन जिसके अंदर मे बी लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों का इमेज लगा हुआ हो और राइट साइड के ऊपर डिटेल्स लगी हो। किस तरह से? कुछ इस तरह से। अगर हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, चले यहां पर आ जाएं, ये देख लें, ये हमारा मेन सेक्शन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग से कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों का मेन सेक्शन है। तो आप लोग यहां पर आ जाओगे, ये कैरोसेल लगा दिया, कैरोसेल के बाद आप लोग कहोगे एक और सेक्शन, और इस सेक्शन में देयर विल बी सेवरल कार्ड्स विथ इमेजेस एंड अदर डेटा, ठीक है। ये एक और सेक्शन बन गया आप लोगों की वेबसाइट के अंदर। आप लोगों ने हेडर बनाया था, और हेडर के साथ ही साथ आप लोग क्या करते हो, आप लोग कह देते हो भाई यहां पर मुझे एक साइड बार भी बनाना है। किस तरह से साइड बार बनाना है? जैसे इसका हेडर ये वाला है, ठीक है, ये इनका हेडर है, और ये वाला जो है ये वाला साइड बार है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर आओगे और यहां पर आप लोग कहोगे कि भाई माय साइड बार स्टार्ट्स हियर, और माय साइड बार एंड सेव। इसके बीच में आप लोग का साइड बना लोगे, ठीक है, असाइड का टैग। और इस असाइड के टैग के अंदर आप लोग कहोगे कि भाई मेरा जो है वो यूएल है एंड देन li आइटम्स हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां पर करोगे कि भाई नेव another नेव बार एंड ऑल माय वर्टिकल menus will go here, ऑलराइट। ये आप लोगों का एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी स्ट्रक्चर में आप लोग कह देते हो कि भाई हमारा एक और सेक्शन है जो कि मीडिया के बारे में है, ठीक है। और इस मीडिया के सेक्शन में आप लोगों का ऑडियो भी है, वीडियो भी है,
सारी चीजें। तो मैं यहाँ पर ऑडियो और वीडियो अप्लाई कर देता हूँ। तो ऑडियो और वीडियो डालने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग सबसे पहले ऑडियो का टैग लगाओगे, है ना? तो आप लोग कहोगे ऑडियो, और ऑडियो के साथ साथ लाजिम है कि कंट्रोल्स लगे हों, और यहां पर आप लोग ऑडियो का नाम दे दोगे। लेकिन मेरे पास यहां पर कोई ऑडियो है अभी तक तो नजर नहीं आ रही, तो मुझे एक ऑडियो यहां पर पेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऑडियो उठा लेता हूं, और ऑडियो मेरे पास डाउनलोड्स पे होनी चाहिए। प्रोवाडो सिंपल ऑडियो, ये रहा। मैं इसको कर देता हूं कॉपी, और इसको मैं एक फोल्डर में पेस्ट कर देता हूं। कौन सा वाला? नैपटेक वाला, नैपटेक 2025, आज की डेट, और आज की डेट वाले फोल्डर में मैंने इसको कर दिया पेस्ट। इसको नाम चेंज कर देता हूं, इसको नाम कर देता हूं हेयर, राइट। और उसके बाद अगर आप लोग कोडिंग में आ जाओ तो ये रहा here.mp3। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर लिखोगे here.mp3, और इसको आप लोग सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अगर आप लोग चेक करो, इसे रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ जी। अब अगर आप लोग इसको चेक करोगे ब्राउजर के अंदर, तो ये रहा हमारा ऑडियो। इसको मैं प्ले करूं तो प्ले हो रहा है। मैं इसको निकाल देता हूं, आपको सुनाई देगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया आप लोगों का ऑडियो, और अगर इस ऑडियो के अंदर मैं लूप लगा दूं तो ये कंटिन्यूअसली बार बार चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा बार बार लूप के अंदर। अब हम लोग एक और काम कर लेते हैं, वीडियो लगा देता हूं। ठीक है, सुन रहे हो सारे? अजहान, ठीक है। तो हम लोग इसमें वीडियो लगा देते हैं, और वीडियो लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, वीडियो टैग यूज करोगे। तो मैं कोडिंग में आ जाता हूं, और कोडिंग में आके यहां पर लिख देता हूं एक और सेक्शन, और यहां पर कर देता हूं वीडियो मीडिया, और यहां पर मैं लिख देता हूं वीडियो टैग। वीडियो टैग में आप लोगों के कंट्रोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पर वीडियो का सोर्स। अब लेट्स से कि ये जो वीडियो है हमारा, वो पड़ा हुआ है किसी हाई लेवल डायरेक्टरी में। मतलब यहां पर एक फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम है क्या? वीडियोस। क्या नाम है? वीडियोस। और मैं करंटली कहां पर हूं? मैं करंटली हूं index.html में। अब वीडियोस में पड़ा हुआ जो वीडियो की फाइल है, उसको अगर मुझे लोकेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? ये होता है हाई लेवल डायरेक्टरी में जाना। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो उठा लेते हैं। तो यहां से मैं आता हूं और यहां से कोई वीडियो उठा लेता हूं। मेरे पास वीडियोस तो बहुत पड़ी हुई हैं। ये रहा मेरा एक्सेल का एक लेक्चर। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और इसको आके मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। कौन से फोल्डर में? वीडियोस के फोल्डर में। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर देता हूं एक्सेल। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने फोल्डर से बाहर निकलना है। ठीक है, अपने फोल्डर से बाहर निकलना है, उसके बाद दूसरे फोल्डर में जाना है वीडियोस के। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो excel.mp4 की फाइल है। तो इस तरह की डायरेक्टरी को ट्रेस करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग सबसे पहले डबल डॉट स्लैश लिखते हो। जैसे मैंने डबल डॉट स्लैश लिखा तो इसने मुझे सजेशन दे दी कि भाई पीछे डायरेक्टरीज में और भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, और उन बहुत सारे फोल्डर्स में से एक फोल्डर है कौन सा? वीडियोस का, और उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है excel.mp4। तो ये हुआ डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब है
आपके करंट डायरेक्टरी से आप लोगों ने पीछे एक डायरेक्टरी में गए। पर अगर ये वाला पूरा फोल्डर आप लोगों का इसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ा होता, तो जैसे मैं अगर इसको उठा के यहां पर रख दूं, ठीक है, अब ये इंडेक्स के सीधे सीधे उसी लेवल के ऊपर वीडियोस का फोल्डर है, तो ये मुझे डबल डॉट करके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है और स्लेश लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा डायरेक्टली वीडियोस, ठीक है, और सीधा excel.mp4, दैट्स इट। क्लियर? तो नैपटेक का जो टास्क है एक आप लोगों का हाई लेवल डायरेक्टरीज का, अब्दुर्रहमान इंसाद सुनो बेटा, तो नैपटेक का जो एक टास्क है हाई लेवल डायरेक्टरीज का, वो इसी तरह से होगा जो अभी सिखाया है, जो अभी समझाया है ना, इसी के थ्रू होगा। हाई लेवल डायरेक्टरीज और इनलाइन जो डायरेक्टरीज होंगी उनको कैसे ट्रेस करना है उसके अंदर फाइल को, वो यहां से होगा। अब इसको देख लेते हैं वाकई में भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ भाई हो रहा है, राइट, बट इट्स ए ह्यूज वीडियो, राइट, इसका साइज जो है वो बहुत बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, उसके लिए मैं सिर्फ विड्थ लगा दूंगा 200 एंड इट वुड वर्क। देयर यू गो, क्लियर? और इसको मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूं, सही है, सुपर्ब, एक्सीलेंट। चलिए जी, दैट्स इट। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को आ गया, ठीक है, कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं।